ऋतवाक नाम के एक मुनि हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। उनके वहां एक पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम गंडांत योग में उत्पन्न हुआ है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, बात आएगी प्रसंग। अभी केवल आप इतना याद रखें, रेवती नक्षत्र के अंतिम गंडांत युग में उसका जन्म हुआ। इस बालक का, ये बालक इतने तेजस्वी, इतने ज्ञानी ऋषि के वहां उत्पन्न हुआ है, स्वाभाविक उसके पास से अपेक्षाएं रहती हैं। बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, शार्प, आज की भाषा में कहें तो स्मार्ट हो। पुत्रना लक्षण पारणामा थी, लेकिन बचपन से ऐसा कुछ दिखता नहीं था। बड़ा इनएक्टिव, सुस्त, डम्ब, ऐसा ये बालक। तो ऋतवाक जी को बहुत चिंता होने लगी, दुखी रहने लगे। एक तो पुत्र का जन्म हुआ और ये पुत्र ऐसा है। पुत्र जब बड़ा होने लगा तो और समस्या, क्योंकि अच्छा काम न करे वो एक बात, लेकिन ये तो बुरा काम करने लगा, दुराचार करने लगा। तरुणावस्था ही अभी आई थी, वहां तो किसी ऋषि की पत्नी का हरण करके ले आया। माता पिता दोनों समझाते ऋतवाक और उनकी पत्नी की, पुत्र ये नहीं करना चाहिए, वो सुनता ही नहीं था। ऋतवाक को बहुत चिंता होने लगी। अब जो कुछ बातें यहां श्लोक हैं, वे संस्कृत साहित्य के कोटेशन जैसे बन गए हैं, कहावत जिसको हम कहते हैं, ऐसे बन गए हैं। अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अपुत्र रहना ठीक है, लेकिन कुपुत्र आ जाए तो वो बड़ी चिंता देता है। पितृन कुपुत्र स्वर्यातान निरये पातयत्यपि। सुपुत्र हो तो पितरों को मुक्ति दिलाता है, लेकिन कुपुत्र हो तो पितरों को नरक में जाना पड़ता है। मृत्यु के बाद तो नरक में जाएंगे, लेकिन यावत जीवेत सदा पितरो केवलम दुखदायक। जीवन भी जब तक हो तब तक दुख ही दुख है। जिनकी संतान असंस्कारी निकली हो, उन माता पिताओं को यह वेदना क्या होती है वो पता है। ऋषि कहते हैं, धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातुः सुखावह। कितने भाग्यशाली वो होंगे, कितने धन्य वे होंगे जिनके वहां सुपुत्र है, संस्कारी संतान है। ऐसा ये सुपुत्र माता पिता को सुखावह, सुख देने वाला होता है। कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरे यातना। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश चला जाता है। पिता ने कितना भी यश कमाया हो, लेकिन एक संतान यदि कुछ गलत काम कर दे, हमने देखा है, तो बरसों से पिता ने जो समाज में प्रतिष्ठा पाई है, पुत्र या पुत्री कोई गलत कदम उठा ले तो पिता की पूरी यश पाया हुआ प्रतिष्ठा जो है वो धूल में मिल जाती है। कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरयात। कुपुत्र की वजह से इह च अमुत्र, इह अर्थात इस लोक में, और अमुत्र अर्थात परलोक में दुख ही होता है। और वो दुख भी कैसा, नरक के समान यात्रा भुगतनी पड़ती है। राजा भर्तृहरि से पूछा गया एक बार कि संसार में सुखी कौन है।
तो 9 बातें बताई है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने उस श्लोक पर अलग से प्रवचन किया है। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं सूनु सच्चरित सति प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख। सूनु सच, दाम्पत्य जीवन यदि आपने ग्रहण किया है, गृहस्थाश्रम का स्वीकार किया है, तो उसमें संतोष का पहला कारण है संस्कारी संतान। सूनु सच्चरित, चाहे अनगिनत संपत्ति हो आपके पास, चाहे आपके बड़े बड़े मकान हो, उसमें महंगा वाला फर्नीचर लगाओ, चाहे चमकती हुई गाड़ियों की लाइन लग गई हो आपके बाहर घर के बड़ा बिजनेस हो, बैंक में हेफ्टी बैलेंस हो, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो, बिरादरी के प्रेसिडेंट बन के आप बैठे हो, सब कुछ हो, लेकिन संतान यदि कुछ संस्कारी निकला तो ये सारा सुख एक क्षण में नष्ट हो जाता है। दिन रात तो संतान की चिंता लगे, बाकी सब है, लेकिन पुत्र या तो पुत्री जो भी हो संतान वो सही नहीं निकला, बाकी सब ठीक है लेकिन ये सही नहीं निकला। एंड कॉन्वर्सली ऑन द अदर हैंड, प्रिय स्वजनों, संपत्ति थोड़ी कम हो, घर छोटा हो, गाड़ी सादी हो, न हो 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो, समाज में बहुत बड़ी पहचान और वो नहीं है, लेकिन नजदीक के 20-25 परिवार हैं, मित्र, अपने स्वजन, स्वास्थ्य भी नरम गरम रहता है, सब कुछ, उम्र हो गई 70 साल की, लेकिन संतान यदि संस्कारी हो तो उन बुजुर्ग के चेहरे पर देख लेना, भगवान की बड़ी कृपा है, वो ऐसा कहेंगे। पुत्र सेवा करता है, बहू इतनी संस्कारी है कि पुत्री की अनुपस्थिति को भुला देती है। आपने संसार में ये बातें देखी होगी। भर्तृहरि जैसा महापुरुष, कवि, राजा, जीवन का जिसने कई प्रकार का अनुभव लिया है, ऐसा व्यक्ति कह रहा है सुखी बनने सबसे पहली बात है सूनु सच्चरितः, संस्कारी संतान। और इसलिए प्रिय स्वजनों, आप संतानों को महंगे वाले ड्रेसेस लाके नहीं दोगे चलेगा, आप संतानों को महंगी गाड़ियां नहीं दोगे चलेगा, आप संतानों को बड़ी बड़ी क्लब में नाइट पार्टीज के लिए नहीं भेजोगे चलेगा, लेकिन आप संतानों को सही शिक्षण, एजुकेशन देना, आपका इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए और सही संस्कार देने चाहिए। यदि शिक्षण सही मिला और संस्कार सही मिले तो ये आपका जीवन भर का इन्वेस्टमेंट है। बाकी सारी बातें ठीक है, समय समय पर होती रहे तो उसका आनंद है। पुत्र या पुत्री का विवाह हो गया, लेकिन वो पात्र ही उसने गलत पसंद किया। आप कहोगे 22-23 साल में विवाह कर लिया, क्या काम का। दूसरी तरफ पुत्री की आयु 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष हो गई, कोई योग्य पात्र नहीं मिल रहा है। हम पूछते हैं, पुत्री गुजराती में कहे ना कि आपड़ो रुपयो खोटो नहीं, कितनी सुंदर बात। अपनी पुत्री संस्कारी, अपना पुत्र संस्कारी, ब्याह नहीं हुआ, पुत्र के लिए कोई कन्या अच्छी नहीं मिली, कोई बात नहीं, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, जो भी अपना बिजनेस हो या उसका जो भी कामकाज हो उसमें फोकस्ड है, माता पिता के रूप में खलता है थोड़ा कि पुत्री का विवाह हो जाता तो अच्छा होता, पुत्र के लिए बहू आ जाती तो अच्छा होता, खलता। लेकिन संस्कारी होंगे यदि वे, तो संतुष्टि रहती है। विवाह करा दिया, कमाता भी है, गाड़ी भी दिलवा दी, सब कुछ करा दिया, लेकिन रोज सुबह दोपहर शाम तो किस काम का वो विवाह, किस काम की वो गाड़ी, किस काम की वो संपत्ति, यदि संस्कार न हो। बड़ा सुंदर कहा भर्तृहरि ने, सुनु सच्चरितः, अच्छे चारित्र्य वाले संस्कारी संतान होने चाहिए। तो यहां भी यही कहा, नहीं तो जीवन भर दुख है प्रिय स्वजनों। ऋतवाक जी को
बड़ी पीड़ा है। बहुत सुंदर, मैंने कहा ना ये पूरी जो श्लोक हैं ये कोटेशन की तरह जीवन में बड़े समझने जैसे हैं। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः। 4 बातें बताई। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो, पुत्र या तो पुत्री यदि असंस्कारी निकले, कुसंस्कारी निकले, तो उससे पूरा वंश नष्ट हो जाता है। अन्वय का अर्थ है वंश। जन्म नष्टम कुभार्यया, पत्नी यदि, और स्त्री के लिए पति संस्कारी ना हो, कुभार्या हो, कुपत्नी हो, तो पूरा जन्म नष्ट हो जाता है। कुभोजनेन दिवसः, भोजन अच्छा ना हो, वो दिवस, गुजराती में कहते दाड़ बगड़ी एनो दाड़ो बगड़्यो। और कुमित्रेण सुखं कुतः, जिसको मित्र अच्छा नहीं मिला उसको सुख कैसा। दिन की बात की, भोजन अच्छा मिला तो दिन सुधर गया, पत्नी अच्छी मिली तो जन्म सुधर गया वो एक, लेकिन संतान यदि अच्छी नहीं हुए तो पूरा वंश नष्ट हो जाता है। कार्तिकेय ने कहा, अगस्त्य जी आप पुत्र के कारण इतने संतप्त रहते हैं, गर्गाचार्य से जाकर पूछो। आप गर्गाचार्य जी पास जाकर ऋत्वाक जी ने पूछा है कि आप ज्योतिष के आचार्य हैं, मैं अपने पुत्र के बारे में पूछने आया हूं। और अपने पूरा जीवन बता दिया ऋत्वाक जी ने। मैं बचपन से संस्कारी हूं, अध्ययन किया मैंने, संस्कारी महापुरुषों को गुरु रूप में स्वीकार करके विधि पूर्वक मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम जब पूरा हुआ तो विधि विधान के साथ विवाह संस्कार हुआ, पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन किया, विधि पूर्वक पंच यज्ञ का भी अनुष्ठान किया, और नरक प्राप्ति से बचने के लिए जो शास्त्र में कहा है, पुन नामने नरकात् त्रायते इति पुत्र, नरक में से जो बचाता है वो पुत्र, तो मैंने सोचा पुत्र की भी अभिलाषा रखूं और वासनात्मक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन नरक से बचकर मैं स्वर्ग में जा सकूं, सदगति मुझे प्राप्त हो, ऐसी इच्छा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया और पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन ये पुत्र ऐसा हुआ है, तो क्यों हुआ? जातो पुत्रोयम मम दोषेण मातृदोषेण वा मुने। हे गर्गाचार्य जी, ऐसा कुसंस्कारी पुत्र मेरे किसी दोष से हुआ है या मां के कोई, उसकी माता का कोई दोष है उसकी वजह से हुआ है? क्यों हुआ? गर्गाचार्य जी जो ज्योतिष के विद्वान हैं, उन्होंने कहा, मुनि ऋत्वाक, ऋत्वाक शब्द भी बड़ा प्यारा है, नाम रखने जैसा है, ऋत्वाक। वाक का अर्थ है वाणी और ऋत का अर्थ है सत्य। जिसकी वाणी निरंतर सत्य का उच्चार करती है वो ऋत्वाक। ऋत्विक तो है लेकिन ऋत्वाक, ऋत्विक मैंने कहा था इस तरह यज्ञ में ब्राह्मण होता है जो आहुति देते हैं, लेकिन ऋत्वाक ये नाम बहुत कम सुना जाता है। लखीर मैंने मोकली आपजे। गर्गाचार्य मुनि जो ज्योतिष के ज्ञाता है वो कहते हैं कि ऋषि, इसमें न तो आपका कोई दोष है न उसकी माता का कोई दोष है, न तुम्हारे कुल का कोई दोष है, तुम्हारा कुल भी बड़ा पवित्र है। दोष यदि है तो केवल एक बात का है कि इसका जन्म समय जो है रेवती नक्षत्र के अंतिम गंडांत योग में इसका जन्म हुआ। इस कारण से
इसके ये लक्षण सब आए हैं। अशुभ वेला में हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कुछ समय ऐसे हैं, कुछ नक्षत्र, कुछ योग, कुछ करण ऐसे बताए कि उसमें यदि हो तो फिर शांति करानी पड़ेगी। वो योग अच्छा नहीं होता। व्यतिपात योग होता है ना, उसमें जो बालक का जन्म होता है, ગામડામાં તો કે વ્યતિપાતીઓ હતપતિઓ છે, ये हतपतियों એટલે व्यतिपात में जन्मेलो, वो बड़ा चंचल होता है, किसी को कहीं रहने नहीं देता, ऐसे बताया गया है हमारे। तो ये योग सही नहीं था। आप मां जगदम्बा की आराधना करें, ऐसा उपाय गर्गाचार्य जी ने बताया। गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष के अनुसार कारण ढूंढ लिया कि बालक क्यों कुसंस्कारी है, उपाय बताया, मां भगवती की आराधना करें। लेकिन भगवती की आराधना बाजू पर रही। ऋतवाक जी को इतना क्रोध आ गया कि मैं इतना तपस्वी, इतना ज्ञानी महापुरुष हूं, मैं तपस्वी हूं, ये रेवती के गंडांत, अंतिम गंडांत में जन्म होता है तो ऐसा होता, ये तो ठीक है मेरा पुत्र है। संसार में कितने लोगों के वहां संतान आएंगे और ये योग में उनका जन्म होता रहेगा। तो जो पीड़ा मैं भुगत रहा हूं एक कुपुत्र की वजह से, ऐसे आने वाले समय में कई लोग भुगतते रहेंगे। आक्रोश आया उनको, और साथ में यह करुणा, ऋषि का आक्रोश भी करुणाजन्य होता है कि आने वाले भविष्य में किसी को यह दुख न भुगतना पड़े कुसंस्कारी पुत्र का। इसलिए उन्होंने रेवती नक्षत्र का ही अधपतन करा दिया। ये देखिए ऋषि का तप बल कितना होता है कि रेवती नक्षत्र ही नहीं चाहिए वहां पर। रेवती हो तो फिर उसके अंतिम गंडांत काल में बालकों का जन्म और ऐसे असंस्कारी निकले और माता पिता को वेदना हो, कष्ट हो, नहीं चाहिए। जैसे ऋतवाक जी ने शाप दिया कि वहां से रेवती नक्षत्र गिरा भूमि पर, और जहां गिरा कुमुद पर्वत पर गिरा, लेकिन रेवती नक्षत्र वहां पड़ा, इसलिए उस पर्वत का नाम बन गया रैवतक पर्वत। अब रैवतक पर्वत में कहूंगा तो आपके मन में शायद प्रश्न आएगा, कौन जाने कहां होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन संशोधन के आधार पर मैं बताऊं, रैवतक पर्वत यानी आज का गिरनार, हम जिसे गिरनार कहते हैं उसको वेदों में रैवतक पर्वत कहा गया है। उसका मूल प्राचीन जो नाम है वो रैवतक पर्वत है। रेवती नदी આજે ત્યાં છે।